तो चलिए टाइप्स ऑफ एजुकेशन को डिटेल में समझते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन 3 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा को नियमित और सामुदायिक शिक्षा भी कहा जाता है। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है, यानी जो शिक्षा नियम के अनुसार दी जाती है और ये इस शिक्षा को हासिल करने के लिए हमें स्कूल जाना होता है। इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है तथा परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। यानी हम पहले स्कूल जाते हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हमें एग्ज़ाम देने होते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद हमें एक प्रमाण पत्र मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा द्वारा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है, यानी व्यक्ति की नॉलेज बढ़ती है और उसके अंदर एक हुनर पैदा होता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कार्य कर सकता है। इसी प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए सहायता करती है। व्यावसायिक या उद्योगों के लिए प्रशिक्षण, पेशेवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इसी शिक्षा द्वारा प्राप्त होते हैं। तो चलिए औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है, यानी पूरी इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए पूरी योजना होती है जिसके तहत हमें इस शिक्षा को हासिल करना होता है। औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों रियल एक्सपीरियंस से भिन्न होती है। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित अवधि तथा निश्चित स्थान होता है। इसमें परीक्षा उत्तीर्ण करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षा संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होता है। नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसे अनियमित आकस्मिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो अनायास यानी बिना प्रयत्न के सरलता से हासिल की जाए। आकस्मिक जो बिना जाने समझे आंखों से प्राप्त की जाती है और स्वाभाविक जो अपना रूप से प्राप्त होती है। इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजन नहीं होता, यानी पहले से निर्धारित नहीं होता। बालक इसे परिवार के सदस्यों, आसपास के खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थान पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके भी प्राप्त कर सकते हैं। बालक जन्म के बाद पहले 5 वर्ष में बच्चों के शिक्षा का प्रारूप प्राय अनौपचारिक ही होता है। भाषा, सभ्यता, आचरण और संस्कृति के ज्ञान की प्रदाता भी अनौपचारिक शिक्षा ही है, जिसे हम अपने घर में और अपने से सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित एवं पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यह शिक्षा सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है, यानी इस शिक्षा को हम कहीं भी किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी प्रकार के मूल्यांकन आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी ये पूरी जिंदगी चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के स्वांगीकरण विकास में सहायता करती है। नंबर 3 निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां प्राय निश्चित होती हैं, परंतु वे औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होती हैं। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण होता है। विद्यार्थी कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं तथा कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से
अनियंत्रित होते हैं। यानी इसके अंदर कुछ क्षेत्र एजुकेशन के ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पाबंदी करनी पड़ती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हम पाबंद नहीं होते। निरौपचारिक शिक्षा बहुत अधिक लचीली होती है। इसके उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षण विधियाँ सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह औपचारिक शिक्षा से अलग होती है और विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती। यानी इस एजुकेशन को हासिल करने के लिए हमें विद्यालय में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हमें पाबंदी के साथ जाना नहीं होता। इसे हम घर पर रहकर भी हासिल कर सकते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार करना है। यह शिक्षा किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं। यानी इस शिक्षा को किसी भी उम्र के लोग हासिल कर सकते हैं। यह शिक्षा प्रणाली सरल और लचीली होती है। निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षण के तरीकों में विविधता और खुलापन होता है। बढ़ती जनसंख्या को साक्षर बनाने में निरौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को पढ़ा लिखा बनाने के लिए निरौपचारिक शिक्षा बहुत आवश्यक होती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन, निरौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह उन लोगों के लिए अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा पर बल देती है जिन्होंने किसी निश्चित अवस्था में शिक्षा प्राप्त करना छोड़ दिया था और वे उसकी आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं। यानी बचपन में कोई अपनी पढ़ाई को छोड़ चुका है और अब वो पढ़ना चाहता है तो वो निरौपचारिक शिक्षा के अंडर में पढ़ सकता है।